बच्चों, 9th एंड 10th क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आखिरी साल में एक पॉइंट होता है जिसका नाम है प्री बोर्ड्स। इस प्री बोर्ड्स का बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टेंशन लेते हैं। टेंशन को मारो गोली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है और उससे ज्यादा डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। अब ये प्री बोर्ड कब स्टार्ट होते हैं सर? नवंबर, दिसंबर, जनवरी मंथ में। जब आप अगर 10th क्लास में हो तो आपके प्री बोर्ड्स एंडिंग ऑफ नवंबर में स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आप 9th में हो तो आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो सकते हैं जनवरी में। अब यहां पर आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये प्री बोर्ड्स कहां पर एक्चुअली होता है। आज के इस सेशन में हम लोग जो प्री बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, जो डर है, वो टेंशन है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। और बच्चों, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे रिगार्डिंग अबाउट प्री बोर्ड्स, मतलब उसके अंदर प्लानिंग कैसी करनी है, पढ़ाई कैसी करनी है, आपको कितना घंटा पढ़ाई करना है, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की क्वालिटी अलग अलग होती है। हर एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन जो अभी तक आपका हुआ है वो भी अलग अलग होता है। अगर आप लोग टाइम टेबल, मतलब सभी बच्चे के लिए अगर टाइम टेबल प्री बोर्ड्स का अगर आप फॉलो करेंगे तो जो कुछ भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। मिडिल क्लास वालों का रिजल्ट मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स वीक है वो अगर वो टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो एक्चुअली प्री बोर्ड को हम लोग आज की सेशन में थोड़ा खोल के बात करेंगे, क्योंकि आपका टेंशन या फिर उसको कैसे टैकल करना है वो आप लोग इस सेशन में सीखने वाले हो। तो ये वाला जो सेशन है अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चों जरूर शेयर करो। अगर कुछ अच्छा लगा तो आपको कमेंट भी करना है, राइट? और ध्यान से सुनो अब मैं क्या कहने वाला हूं। प्री बोर्ड्स एक्चुअली होता कहां पर है? जब आपका सिलेबस खत्म हुआ है तब प्री बोर्ड स्टार्ट होता है, या फिर आपका सिलेबस खत्म होने को है, मतलब 2-3 चैप्टर पेंडिंग है, तब आपका प्री बोर्ड स्टार्ट होता है। और इस प्री बोर्ड को ही हम लोग बोलेंगे टेस्ट सीरीज। एक्चुअली ये प्री बोर्ड कहां पर होता है? हर एक स्कूल में आपका प्री बोर्ड 100% होता है स्कूल के अंदर, राइट? अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का है और वो स्कूल में प्री बोर्ड दे रहा है तो उसके साथ साथ ही अगर उसने कोचिंग लगाई है वो भी ऑफलाइन, तो ऑफलाइन कोचिंग में भी प्री बोर्ड्स आपको देना पड़ता है, बराबर। और इतना ही नहीं, अगर कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन में भी अगर प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब स्कूल में भी जा रहा है या फिर कोचिंग में भी जा रहा है और ऑनलाइन क्लासेस भी अगर ले रहा है, तो वहां की भी वो प्री बोर्ड सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब ये तीनों जगह पर अगर आप प्री बोर्ड अगर देने जा रहे हो तो काफी आपका नुकसान होगा। सर क्यों नुकसान होगा? क्योंकि यहाँ का टाइम टेबल और कोचिंग का टाइम टेबल सबसे डिफरेंट होगा। यस सर, सेम तो नहीं होने वाला है। मान के चलो कि कल आपका मैथ्स का पेपर स्कूल में है और आज आपका मैथ्स का पेपर कोचिंग में, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए मान के चलो कि आपके स्कूल प्री बोर्ड फर्स्ट स्कूल के अंदर चल रहा है और वो मैथमेटिक्स का चल रहा है पेपर, लेकिन कोचिंग के अंदर आपका साइंस का पेपर चल रहा है। तो आप कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? कौन सी पढ़ाई करेंगे? स्कूल वाली पढ़ाई करेंगे या फिर कोचिंग वाली पढ़ाई करेंगे या फिर ऑनलाइन वाली पढ़ाई करेंगे? बताओ कहां पर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे? मान के चलो आपने स्कूल को सामने रखकर आपकी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की, लेकिन कोचिंग के अंदर जितने भी आपके पेपर्स होने वाले हैं वहां पर आपका स्कोर कम आएगा। फिर पेरेंट्स आपको डांट भी सकते हैं कि यहां पर स्कोर क्यों कम आ रहा है। यहां पर बहुत सारी गलतियां ये होती है। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है? फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप अगर कोचिंग एंड स्कूल की प्री बोर्ड अगर एक साथ देंगे या फिर दोनों की पढ़ाई करके अगर आप देंगे तो आपका रिजल्ट 100% डाउन आएगा, क्योंकि आपको अब ये प्री बोर्ड जो पेपर होता है उनका सिलेबस अलग अलग होता है। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है? आप स्कूल का प्री बोर्ड दे रहे हो, आप कोचिंग का प्री बोर्ड दे रहे हो या फिर ऑनलाइन का प्री बोर्ड दे रहे हो, राइट? तो सब प्री बोर्ड अगर एक साथ अगर आप लोग देंगे तो एक के ऊपर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आप स्कूल के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, आप कोचिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। खाम आपके डेज 100% खराब होने वाले हैं और टाइम बीतता जाएगा। जैसे जैसे अगर आप टाइम आगे जा रहा है तो आपको स्ट्रेस बढ़ जाएगा, टेंशन आ रहा होगा कि अब मुझे कब से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कौन सी पढ़ाई स्टार्ट करूं, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, थ्योरेटिकल पहले ले लूं या फिर कैलकुलस फर्स्ट ले लूं, क्योंकि बेटा आपके पास 5-6 सब्जेक्ट्स हैं। कहां आप लोग फोकस करेंगे? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो प्री बोर्ड आप कहां पर यहां पर दे सकते हो। तो मेरा यह कहना है कि आप अपने पेरेंट्स के कहो,
टीचर से कहो, उनको बोलो आपको सिर्फ एक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। या तो आप स्कूल को सामने रखो या फिर आप लोग कोचिंग के सामने रखो। जो एक आपको, अगर सपोज मान के चलो आप दो रास्ते से चल रहे हो, राइट, अगर आप रास्ता बदलते जाएंगे तो आपको जो आपका टारगेट है वो कभी नहीं मिलेगा। अगर आपका रास्ता एक ही अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका टारगेट जल्दी अचीव होगा। तो मेरा आपको कहना ये है कि अगर आपको प्री बोर्ड देना है तो प्री बोर्ड या तो स्कूल का प्री बोर्ड प्रॉपर तरीके से दे दो और कोचिंग का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मार के दे दो। अगर आप लोगों को कोचिंग को अगर ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो तो कोचिंग के जितने भी पेपर्स होंगे वहां पर डिटेल में पढ़ाई करना पड़ेगा, और स्कूल के पेपर्स जितना आपको आता है उसको ऑन द स्पॉट उसके ऊपर आपको पेपर देना है। ठीक है, ऑनलाइन तो पेपर देना ही नहीं है। आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो स्कूल या तो फिर कोचिंग, दैट्स ऑल। जितने भी आज के साथ में आपको पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, ये सारे के सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, और ये सारे पॉइंट्स आपका टेंशन, प्री बोर्ड का टेंशन दूर कर सकते हैं। आते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब बात करते हैं, मान के चलो आपका एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सामने आपका मैथमेटिक्स। अच्छा, जब आप मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आप सामने ले रहे हो तो प्री बोर्ड या तो कंप्लीट सिलेबस के ऊपर रहेंगे या तो फिर हाफ सिलेबस के ऊपर रहेंगे। मतलब कैसे? कम से कम एक स्कूल के अंदर 6 to 7 प्री बोर्ड्स होते हैं, तो पहले 3 प्री बोर्ड्स हाफ सिलेबस के ऊपर रहेंगे, उसके बाद फुल सिलेबस के ऊपर रहेंगे। ठीक है, अगर कोई मैथमेटिक्स का आपका पेपर है, जो पेपर आपके सामने आएगा तो वो तो कंप्लीट सिलेबस होगा या फिर हाफ सिलेबस होगा या फिर 1/4 सिलेबस होगा। अब 1/4 को हम लोग गोली मार लेंगे क्योंकि प्री बोर्ड्स में वैसा अवेलेबल नहीं होता है। हम लोग यूनिट टेस्ट में हम लोग ले सकते हैं, लेकिन प्री बोर्ड्स के अंदर आप लोगों को या तो कंप्लीट सिलेबस के ऊपर एग्जाम देना है या फिर हाफ सिलेबस के ऊपर पेपर देना है। ऑल राइट, यस, अब तो डिसाइड हो चुका है कि अगर प्री बोर्ड का फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का अगर पेपर है तो या तो कंप्लीट होगा या फिर हाफ सिलेबस होगा। ठीक, अब प्री बोर्ड का फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, मान के चलो वो सिलेबस हाफ सिलेबस है। ठीक है, अब उन्होंने तो टाइम टेबल आपके सामने रखा है, डेट शीट आपके सामने रखी है, पेपर तो उस दिन है, हम जो डेट है उस दिन आपका पेपर होने वाला है। अब बारी है आपकी पढ़ाई, मतलब स्टूडेंट स्टडी टाइमिंग। यस, स्टूडेंट स्टडी टाइम। अब यहां पर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, उन्होंने पूरा सिलेबस, जितना भी हाफ सिलेबस हो चुका है या फिर फुल सिलेबस हो चुका है, उनको सिर्फ रिवाइज करके जाना होता है, कुछ नहीं। जब स्कूल में टॉपिक चल रहे थे, टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, हर रोज जो स्टूडेंट्स घर में आकर हर रोज उसने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस करने के बाद अब उसको सिर्फ रिवाइज करके पेपर देना है। ये रहते हैं स्कॉलर स्टूडेंट्स, टॉपर स्टूडेंट्स। ऐसे दूसरे स्टूडेंट्स जो कि सोचते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं, YouTube के ऊपर 1 शॉट सीरीज देखना है और एग्जाम देना है। और तीसरा मतलब आप न्यू चैप्टर करके आप लोग जाने वाले हो। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं कि 4-5 चैप्टर को रिवाइज करना है और रिमेनिंग चैप्टर को प्रॉपर पढ़ाई करके जाना है और पेपर देना है। अब बच्चों, आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस लेके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं। उन टेक्निक्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो ये प्री बोर्ड तो क्या, आपका आने वाला एग्जाम के अंदर आप लोग आग लगा सकते हैं। आपका रिजल्ट परफेक्ट, बेहतरीन एंड बेमिसाल आ सकता है। चलिए मान के चलो आपका प्री बोर्ड का मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर है। ठीक है सर, ओके, फर्स्ट पेपर है, स्टेप फर्स्ट। अब जितने भी मैं आप लोगों को स्टेप्स बताने वाला हूं वो वाले स्टेप्स आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, बच्चों, आपको जितने भी आपने अभी तक चैप्टर्स परफेक्ट करके रखा है, पहले उनको लाइन टू लाइन, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, थ्योरम टू थ्योरम जितने भी बन सकते हैं उन चैप्टर्स को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करना है। पहला स्टेप्स, ओनली रिवीजन। जितने भी चैप्टर्स ने आपने रेगुलर प्रैक्टिस करके रखा है उन सारे चैप्टर्स को पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जो आपके हाथ में है उसको पहले देखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप्स, जो आपने चैप्टर्स
कुछ आर्टिकल्स आपने परफेक्ट किए हैं, कुछ आर्टिकल्स आपके वीक है, ऐसे टॉपिक को हम लोग बोलेंगे मिडिल टॉपिक। पहले उनको हाथ में ले लो, उनको परफेक्ट बना लो, सिर्फ रिवाइज करके मत जाओ। बच्चों, हमें जो प्री बोर्ड्स होता है ये हमारा फाइनल पेपर नहीं होता है, उनको हम लोग क्या करना, प्री बोर्ड्स के अंदर हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। जो भी टॉपिक हमारे पेंडिंग है उन टॉपिक को आप लोग कड़ी मेहनत कर सकते हो। अब कैटेगरी हम लोग 3 स्टेप्स में करेंगे। फर्स्ट स्टेप, आपको जितने भी टॉपिक, मान के चलो तो कुल मिला के 15 टॉपिक्स है, 15 टॉपिक में से आपके 7 टॉपिक बहुत ही अच्छे हो चुके हैं, तगड़े हो चुके हैं, उनको आप लोग रिवाइज करके जाना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जितने भी टॉपिक्स आपने ऑलरेडी करके रखा लेकिन इतने परफेक्ट नहीं है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। उन चैप्टर्स को पहले आप लोग प्रैक्टिस करो। जो मिडिल टॉपिक है उनको, मतलब उसको मत छोड़ो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा, रीडिंग स्किल बढ़ेगा, राइटिंग स्किल बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी आपको परफेक्ट होगी। तो मान के चलो प्री बोर्ड्स 7 प्री बोर्ड्स हैं, तो फर्स्ट प्री बोर्ड्स में आपके 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरे ऐसे कुछ टॉपिक है कि आपको न्यूली स्टार्ट करना है, तो उनको फर्स्ट प्री बोर्ड में पढ़ के मत जाइए। जितने भी टॉपिक्स आपके हो चुके हैं परफेक्टली उनको रिवाइज करके जाना है। कुछ टॉपिक्स आपके वीक है उसको भी परफेक्ट करके जाना है। मतलब ये दोनों स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बस बात खत्म। मान के चलिए फर्स्ट प्री बोर्ड खत्म हुआ, आपको मार्क्स मिले आउट ऑफ 80 आपको मार्क्स मिले 55 या फिर 50 मार्क्स मिले। फिर आप लोगों को क्या करना है, जब नेक्स्ट प्री बोर्ड आएगा मैथमेटिक्स का तो उसी स्टेप से आना है। फर्स्ट जो आपने किया है उसको रिवाइज करो, जो आपने पिछली बार स्ट्रांग बनाया था उसको रिवाइज करो। अब बारी है न्यू एंड फ्रेश टॉपिक की। इन दोनों को रिवाइज करने के लिए टाइम बहुत कम लगता है। आपको अब न्यू एंड फ्रेश टॉपिक की लाइन टू लाइन परफेक्ट आपको प्रिपरेशन करनी है। जितनी आपने फर्स्ट टॉपिक को प्रिपरेशन आपने किया था, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे ही आप लोग यहां पर न्यू टॉपिक के अंदर आप लोगों को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। राइट, इस बार 2-3 टॉपिक होने दो, अगले प्री बोर्ड में और 2-3 टॉपिक हो जाएंगे। ऐसे करते करते आपके अंदर मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे। राइट, ये आपका सही तरीका है पढ़ाई करने का या फिर प्री बोर्ड को प्रॉपर यूटिलाइज करने का। मान के चलो अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो, आज आपका मैथ्स का प्री बोर्ड का पेपर है, आपने पूरा मैथमेटिक्स रिवाइज करके आप जा रहे हो, फिर आपका स्कोर कम आ रहा है, फिर अगला पेपर होगा आप पूरा मैथ्स आप रिवाइज करके जा रहे हो, फिर आपका मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क इंक्रीमेंट नहीं होंगे। हमें मार्क्स को इंप्रूवमेंट कराना है। अगर मार्क्स को इंप्रूवमेंट अगर कराना है तो ये वाली स्टेप्स आपको फॉलो करना है। बच्चों, हम लोग ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अब आगे आगे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास आने वाले हैं। उन वीडियोस को मतलब रेगुलर देखने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा। मिलते हम लोग अगले वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।